रेस्पेक्टेड इंडियन लिसनर्स, अन्याय की आग सुलग रही है। अंकिता अधिकारी पिताजी शिक्षा राज्य मंत्री, तृणमूल कांग्रेस की नेता के मुंह पर तमाचा। ममता बनर्जी को अब ईश्वर शर्म से झुक जाना चाहिए। माननीय अदालत ने एक भ्रष्ट और निकम्मे शिक्षा राज्य मंत्री कारनामे को दंडित किया। दूसरी बेटी का हक छीनकर अयोग्य अपनी बेटी को शिक्षिका नियुक्त कर दिया, अपॉइंटेड एज ए टीचर। और ये जो फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूँगा इसे नज़ीर के रूप में काम में ली जाए पूरे देश में। एक नए प्रकार का फैसला, अनूठा फैसला, आज तक जो कोई हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं दे पाया इस प्रकार का फैसला। सीधे साधे शब्दों का कि 41 महीने की जो अर्जित सैलरी है वो भी वापस ले ली जाए। रिकवर्ड अर्नड सैलरी। ममता बनर्जी को निश्चित रूप से इस मामले में एक बहुत ही गंदी घटना कहूँगा और भारतीय सभी नेताओं से कहूँगा कि चिड़नुमा जो ये पौध तैयार हो रही है देश में, इनमें कहीं नहीं बड़े बड़े सेठ साहूकारों की चमचारी करने वाले नीच किस्म के नेता देश में पैदा न को और भारतीय मतदाताओं को कहूँगा बार बार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अच्छी बातें पेटिशन को ले जाने वालों को कहा है कि आप लोकतंत्र अच्छे लोगों को चुनें। बात अंकिता अधिकारी की नहीं है, ऐसे अधिकारी बहुत हैं जो मामले लंबित हैं और ऐसे बहादुर जजों की भी ज़रूरत है। बहुत कड़ा संदेश है ये उस शिक्षा राज्य मंत्री की, उसकी आका को। ये पौध पलती रही, प्रतिभाएं दबती रहीं, कुचलती रहीं, आरक्षित वर्ग के लोगों के ऊपर एक से एक बढ़कर उनके हक आज भी छीने जाते रहे। ये उचित नहीं है। पहले राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, उस समय मैं बहुत ही युवा पत्रकार के रूप में नहीं जाना जाता था, छोटू पत्रकार के रूप में जाना जाता था। अपनी जनसभा राजस्थान में कहा था, राजस्थान जो पंचायती राज का प्रथम शुरुआत करने वाला राज्य रूप में जाना जाता है कि 10% पैसा लोगों के पास विकास का पहुंच पाता है। ये राजीव के मुझे शोभा नहीं देता था। उस दिन भी पत्रकार मंडली में ही बात चल रही थी जब हम बाल पत्रकार थे कि ये कोई अच्छी बात नहीं इसके मुंह से कि एक सत्ताधारी व्यक्ति ये कहीं 10% पहुँचता है। ये 90 कौन लोग खाते हैं, उनको किसने उनको कुचलने की ज़रूरत है। हम बार बार कहते हैं ग्रांटें आती हैं और उनको फर्जी रसीदों के सहारे हर विभाग में डायरेक्टर, जिला स्तर के अधिकारी, खंड स्तर के अधिकारी, स्थानीय अधिकारी मिलकर साफ कर देते हैं। बातें बड़ी बड़ी बहुत बनाते हैं। खुद आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स मस्ट रीच टू एवरी बेनिफिशरीज। मैं सहमत नहीं प्रधानमंत्री महोदय से इस बात से। कौन रोक रहा है इस बेनिफिशरी तक पहुंचने के लिए? उन लोगों को कुचला जाए, उन लोगों को सबक सिखाया जाए, निश्चित पहचाना जाए। ये सत्ता का दायित्व है, ये बहुत बड़ा दायित्व है कि बेनिफिशरी पास जो स्कीम्स बनाई थी वेलफेयर की, उनको हड़प कौन रहा है? उन लोगों को कड़ी कार्रवाई की जाना बनता है। और माननीय मैं न्यायालय से भी कहूँगा कि पेटिशन एक से एक बता रहे हैं कि मैंने और दिन भी ये बात चर्चा की थी कि माननीय सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद गुंडे और बदमाश किस्म के अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं देना और माननीय न्यायालय द्वारा ये करना भी सूचना लेकर आओ। इससे पेटिशनर और वकील महोदय दोनों उलझ जाते हैं कि हम कहाँ जाएं। तो न्याय की प्रणाली लोकतंत्र 75 साल हो गए, इस तरह ये डरा चलने वाला है नहीं। इस पर निश्चित रूप से संसद में और सड़क पर दोनों जगह बहस हो, चर्चा हो। और रिटायर्ड जजेज से कहूँगा कि वो ज़्यादा राज्यसभा सांसद और राज्यपाल बनने रुचि ना लें। हमने फोरम बना दिया, चैनल जो हमने पहले कहा था, भारत को लोकतांत्रिक प्रणाली यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों जो ऑर्गन हैं, तीनों जो शासन के भाग हैं, उनका विदेशी लोग यहाँ अध्ययन करें। बुराइयों ख़त्म करेंगे। जिनके दिन भी हिंदुस्तान नहीं बसता है। जो चोर बाहर की मानसिकता और सोच वाले हैं, बाहर के आचरण वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो चले जाएं। इस भारत माता के वातावरण दूषित ना करें। उनको सब पहचानते हैं कि किसकी संपत्ति कहाँ है, किसका धंधा कहाँ है, किसका घर कहाँ है।
वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस देश में रहते हैं, इसका पोषण करने के लिए नहीं। हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, विजय मल्ल्या जैसे जो चोर और भी छिपे हुए हैं यहाँ, मैं उन चोरों से कहता हूँ चोरों चले जाओ यहाँ से, हमें दंड नहीं देना। तुम इस देश का पीछा छोड़ दो। तुम वो कीड़े हो जो इसको खा जाओगे, गिरा दोगे। ये बहुत ही सुंदर वृक्ष है, इसको बड़ा होने दो, इसकी जड़ों खोखला मत करो। तो इसी के साथ मैं आज न्याय प्रणाली को कहूँगा, अंकिता अधिकारी का मामला ही नहीं है, ऐसी ही भारत माता की करोड़ों बेटियों के साथ अन्याय हो चुका है, करोड़ों के साथ। जाकर देखिए आप। एक महिला अधिकारी ने जब प्रवचन करते समय अध्यापकों की सभा को जब संबोधित कर रहा था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सरकार के इशारे पर, उसने कहा था ज्ञान देना आसान है परंतु सीख लेना भी सीखें। आप बताना जिन लोगों ने आपको भेजा प्रतिनिधि बनाकर कि मेरे गांव में पद रिक्त और मुझे 260 किलोमीटर दूर क्यों भेजा जा रहा है, क्यों भेजा गया, क्यों मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर किया गया। अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं उनको ये संदेश भेजने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो संदेश देना पसंद करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेना उनको पसंद नहीं है। सच्चाई ये, वो मेरे को पसंद नहीं करेंगे अगर मैं इस तरह प्रतिक्रिया लेकर जाऊँगा। तो उनको सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए भेजा है, आपकी शिकायतों के निवारण के लिए नहीं। तो निश्चित रूप से साझा प्रयास, कोई भी वीर विद्वान लॉयर, नेता, अभिनेता जब भी चैनल पर डिबेट करना चाहे, हम तैयार उसके साथ खुले मन से। एक से एक बातें सामने आ रही हैं, और मैंने पहले कहा था राजा का पेपर नहीं, प्रजा पेपर है। बिल्कुल आइए, सबका पेपर है, ये नहीं है किसी एक का, ये पूरे 130 करोड़ लोगों का पेपर है। सभी लोग इस पर आइए, अपने विचार साझा कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बातें कहेंगी उसके लिए चैनल पूर्ण रूप से जिम्मेदार भी है। न्याय व्यवस्था का भी सुधार मांग रही है, उसके ऊपर पर्याप्त प्रयास किए जाए, संसद में चर्चाएँ की जाएँ। ये लोग आपस में एक दूसरे के कच्चे पजामों का रंग न बताएं, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ दें, अच्छी भी नहीं लगती। एक्ट लाइक स्टेट्समैन। छोटे छोटे लोकतांत्रिक देशों में आप देखो कितने परिपक्व राजनेता हैं, आप उनके भाषण सुनेंगे, एड्रेसिंग सुनेंगे हाउसेज में, बड़ी अच्छी कंसेप्ट होती है। ऐसी कंसेप्ट यहाँ भी आई। धन्यवाद।